बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो त्रिलोकीनाथ की, बोलो शंकर परिवार की जय। आइए सुनिए, ये सती प्रसंग आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। देखिए भोलेनाथ का ये भजन शिव पुराण की कथा, इस भजन को मैं शुरू कर रहा हूं। जिन्हें जाना आप चले जाना, लेकिन बीच भजन में कोई भक्त उठकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसे भजन के बीच में बातें करते हैं या उठकर चले जाते हैं, वो खुद बातें नहीं करते, खुद उठकर नहीं जाते, बल्कि उनके पाप उनसे बातें करवाते हैं और उनके पाप ही उन्हें उठा करके ले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की कथा है, सुनिएगा एक एक शब्द। ये बात उस समय की है, उस समय की है, एक दिन की बात। एक दिन की बात, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे हैं। भगवान शंकर के साथ भगवान शंकर की पहली पत्नी कौन थी जी? जोर से बोलो, कौन थी? मां भगवती, माता सती। एक दिन की बात, मां पार्वती नहीं, मां सती, क्योंकि पार्वती सती का अगला जन्म है। पार्वती सती का अगला जन्म है, अगला अवतार है, लेकिन पहले मां भगवती माता सती थी। आइए सुनिए, ये उस समय की बात है। भोलेनाथ माता सती बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, लेकिन आज क्या हुआ? सती की नजर अचानक आकाश की ओर गई। सती ने क्या देखा? एक चमत्कार, एक करिश्मा। अरे सारे देवी देवता आकाश के रास्ते से जा रहे थे, और कैसे जा रहे थे? अपने अपने नए वस्त्र पहनकर, आभूषण धारण करके, अरे अपने अपने वाहनों में सवार होकर आकाश के रास्ते से सारे देवता जा रहे हैं। जब सती ने ये बात देखी, भोलेनाथ को समाधि से जगाया, कहा अरे भोलेनाथ आंखें खोलो, समाधि त्यागो, और देखो देवताओं में भगदड़ मच गई है, सारे देवता भागे जा रहे हैं। भोलेनाथ ने आंखें खोली, जैसे ही भगवान शिव ने नजर उठाई, क्या हुआ? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। सती ने कहा स्वामी, देवताओं में भगदड़ मच गई और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, कारण क्या है? भोलेनाथ ने कह दिया सती, ये दुनिया आनी जानी है, जो आ रहे उसे आने दे, और जो जा रहे उससे तू क्यों परेशान हो रही है? सती ने कहा नहीं स्वामी, कोई ना कोई कारण है, जो सारे देवी देवता जा रहे हैं और केवल हम दोनों बैठकर यहाँ पर इनका दर्शन कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? वो कारण बता दो। भोलेनाथ कहने लगे सती, अरे भगवान नहीं मानती तो सुन, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 3 हट बड़े मशहूर हैं, आप सब जानते हैं। कौन कौन सी हट बाबूजी, कौन कौन सी हट जी? चलो एक बताइए, अच्छी बात है। और किसी को पता है? मैं बता रहा हूं, चलो। एक है जी राजहट, एक है बालहट, और तीसरी है, मुझे नहीं कहना पड़ रहा, खुद कहते क्रिया हट, खुद ही कहते। आइए सुनिएगा, ये तीनों हट अपनी जगह पूर्ण है। वो कैसे? पहली हट राजहट, अगर राजा चाहे कि मेरठ के अंदर हवाई अड्डा बनना चाहिए, यही अगर राजा चाहे तो बन सकता है भैया। मोदी जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता? ऐसे ही बच्चा मेले में मचल जाए, मुझे यही खिलौना चाहिए, होता है ना, इसे कहते बाल हट। और तीसरी हट तो जय हो, इनके आगे कौन जीता भैया? पड़ोसन के घर में साड़ी आ जाए और आपके घर में ना आए तो 4 दिन तक रोटी जली हुई बनेंगे। बोलो शंकर भगवान की। सती की हट के आगे भोलेनाथ भी मजबूर। भोलेनाथ कहने लगे सती, अरे भगवान नहीं मानती तो सुन, ये सारे देवी देवता आज तेरे पिता के घर जा रही है। क्यों? क्योंकि आज दक्ष ने कनखल नगरी के अंदर एक विशाल यज्ञ रचाया है, और उसी यज्ञ में सभी देवी देवताओं को। जब इतना सुना, सती ने कह दिया स्वामी, सारे देवताओं को बुलाया है, तो देवताओं में तो आप भी आते हो, आप नहीं चलोगे? शंकर भगवान कहते सती, सबको निमंत्रण आया है, लेकिन हमें निमंत्रण, और हम बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। सती ने कहा स्वामी, आपको निमंत्रण नहीं आया, कोई बात नहीं, आप मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का घर है, और पिता के घर और गुरु के घर, पिता के घर और गुरु के घर बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। पिता के घर और गुरु के घर शिष्य का भी अधिकार है, और बेटी को पिता के घर भी अधिकार है, वो कभी भी जा सकती है।
सती ने ये बात भोलेनाथ को बताई, लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया, गुरुजी सुनिए ना, भोलेनाथ ने कह दिया सती तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिता के घर कोई शुभ कार्य हो रहा हो या गुरु के घर कोई आयोजन, कोई शुभ कार्य हो रहा हो, उस समय अगर वहां से निमंत्रण ना आए, उस समय अगर पिता के घर से निमंत्रण ना आए, तो बेटी को भी बाप के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना स्वाभिमान एक पिता रखता है उतना ही उसकी पुत्री भी रखती है। बोलो शंकर भगवान की। भक्तों, ये बात जब भोलेनाथ ने समझाई, सती ने कह दिया स्वामी सुनो, तुम्हारी बात सारी ठीक है, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दोगे तो ठीक, आपकी आज्ञा से जाऊंगी, और आज मुझे आज्ञा नहीं भी दी, चाहे मुझे पति आज्ञा को ठुकराना पड़े, लेकिन मैं पिता के घर जरूर जाऊंगी। ये यहीं से भजन प्रारंभ है, सती की जिद मेरे भोले बाबा से। बोलो शंकर भगवान की। आइए सुनिए सती कह रही है क्या, आइए सुनिए। कि मेरे भोला कि मेरे भोला कह दे तो भी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने, यज्ञ रचाया मेरे, यज्ञ रचाया मेरे। आओ सती की जिद भोलेनाथ से, दोनों हाथ की ताली बजा के मेरे भोला कह दे तो भी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। मेरे भोला कह दे तो भी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। मेरे भोला कह दे तो भी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। मेरे भोले जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। देखिए इस भजन की एक खासियत मैं बता दूं आपको पहले ही। पूरे भजन में केवल सती बोलेगी, भगवान शिव ने तो दो शब्द गाए, क्या? मेरी भोली जो तुम पी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया। उसे खुद खा जाए। मेरी भोली जो तुम पी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। ऐसे समझे कपिल शर्मा शो चल रहा है। अब देखिए, लेकिन सुनो, ये भाव की बात है, मैं बिना ज्ञान की कोई बात नहीं कहता, मेरे गुरुजी की शिक्षा है, गौर से सुनो। बिना ज्ञान की कोई बात नहीं कहता, गौर से सुनो, इसके पीछे भी ज्ञान छुपा है। पहली रोटी जिस घर से गौ माता को जाती है ना, उस घर के आधे दुख दरिद्र स्वयं दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसके अंदर? जब गौ माता भोग लगाती है ना, तो सभी देवताओं का आशीर्वाद हमारे परिवार को मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। और आखिरी भोग कुत्ते को, और कुत्ते को रूप माना जाता है भैरव का। आखिरी भोग यदि भैरव को जाता है तो ये ग्रंथ संत कहते हैं कि जिस घर से आखिरी भोग भैरव को जाता है, उस घर के अंदर प्रेत व्याधा ऊपरी साया आ ही नहीं सकता। ऐसा संत ग्रंथ बताते हैं। अगर आप इस नियम को आज से पहले करते थे तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं करते थे तो आज के बाद ज्यादा नहीं 1 महीने आप इस नियम को करके देख लो प्यारो, फिर घर में आप स्वयं देखना कितनी उन्नति होती है। बोलो शंकर भगवान। बजा के ताली। 1 2 3 जादन से भ्याके आई आपकी, मेरे भोला जादन से भ्याके आई आपकी।
रखी रहती है। बता दो, जब घर में अनबन हो गए, लड़ाई नहीं, छोटी सी अनबन, उसी में कहते हैं जागन से अभी आके आई हूँ, कौन सा सुख देख ले तुम्हारे घर में, कह देती है ना। सारी हंस रही, गलत बात नहीं कह रहा, सारी मजाक कर रही। मेरे भोला जागन से आके आई, मेरे भोला जागन से आके आई, मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने, मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने बाप के। भोला मेरे भोला सखियन से मेरे माँ कह दो भी हर जाऊं, सखियन से मेरे माँ कह दे दो भी हर जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। बजा दो भोला सखियन से मेरे आऊं, कह दे दो भी हर जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। ये बात सती ने कही, स्वामी सुनो, मैं जाना चाहती हूँ तो कारण है, बिना कारण नहीं। कारण क्या है? मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के, मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के, दर्शन करूंगी सब, क्योंकि मैंने खुद देखा और भोलेनाथ आपने भी देखा है कि सारे देवता उस यज्ञ में जा रहे थे। अरे सब जाकर के आसनों पर विराजमान हो गए होंगे और सबका दर्शन एक साथ हो जाएगा, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। इसलिए मुझे एक बार आज्ञा दे दो, दर्शन करूंगी सब देव के, मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के, दर्शन करूंगी सब। इतना कहना ही था, भोले बाबा को गुस्सा आ गया। भोले कहने लगे सती तू भूल गई, इन भक्तों ने मिलकर मुझे ही नाम दिया। क्या नाम दिया? देवों के देव, जोर से बोला करो, देवों के देव नाम दिया है महादेव, और तू दर्शन किसका करने जा रही है? तू तो खाली देव ही रह गए, घर में महादेव धरो, यही पूछ ले। ओ मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के, मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के, मेरे भोला सुनो सुनो, मेरे भोला जाते ही लौट के आऊं, फिर ना पीहर को जाऊं, जाते ही लौट के आऊं, फिर ना पीहर को जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने, मेरे भोला जाते ही लौट के आऊं, फिर ना पीहर को जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। जब इतनी बात सती ने कही, भोलेनाथ ने कह दिया सती देव अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं कहूंगा और तू सुनेगी। भोलेनाथ की वाणी आपको सुना रहा हूं, और माता बहनों आपके जीवन में याद रखने वाली बात, भोलेनाथ समझा रहे हैं सती को और कह रहे हैं क्या है? मेरी भोली, ये ज्ञान आपके लिए, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे। माता जी ने बताई स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? गुड़िया कह रहे मेकअप। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति है। पति की आज्ञा ना हो, पति का साथ ना हो, स्त्री का 16 श्रृंगार भी अधूरा माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? भोलेनाथ। ताली बजा के, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, मेरी भोली। सुनिए, बिना पति के साथ जा रही है, मेरे साथ एक चीज और होगी। क्या होगी? मेरी भोली बिन पति के ख्वारी तेरी, बिन पति के ख्वारी तेरी होगी, मेरी भोली बिन पति के ख्वारी तेरी होगी, बिन पति के ख्वारी तेरी
ख्वारी का मतलब, ख्वारी का मतलब होता है जी बेइज्जती, सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा। बिना पति के साथ जाएगी तुझे वहां पूछने वाला भी। और याद कर उस समय को जब तूने मेरे साथ 7 फेरे लिए, उन 7 फेरों में एक वचन भरा था। कौन सा वचन? माते हुए ने बताए 7 तो तुमने भी कि सती, याद कर उस वचन को। तूने उस समय वचन लिया था कि बिना पति की आज्ञा के घर के बाहर कदम नहीं रखूंगी, लेकिन आज उस वचन को तोड़कर जा रही हो, इसलिए याद रखना। ताली बजा के मेरी भोली सातों तुम वचन निभाओ, मत ना की हर को जाओ, सातों तुम वचन निभाओ, मत ना की हर को जाओ, हमें ना बुलाया तेरी बात, मेरी भोली सातों तुम वचन निभाओ, मत ना की हर को जाओ, हमें ना बुलाया अपने पिता के घर पहुंची। प्रजापति दक्ष ने बेटी को देखा, देखते ही कह दिया, अरे लाडो तू आ गई, तुझे तो बुलाया भी नहीं था, लेकिन कोई नहीं, तू तो आ गई, वो नहीं आया। और दर दर का जोगी सन्यासी, वो भांग पीने वाला, डुगडुगी बजाने वाला, वो मदारी तेरा पति साथ नहीं आया, इतना कहना ही था। सती की क्रोध अग्नि भड़की। सती ने कहा, पिताजी सुनो, जो तुम्हारे यज्ञ में आए हैं तुम उनका अपमान कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे यज्ञ में आए ही नहीं, मेरे स्वामी के लिए इतने बड़े शब्द कह दिए, तो आज इस यज्ञ में कुछ ऐसा कर सुना है जी, लेकिन यही गलत सुना है। शिव पुराण साक्षात उपस्थित है, आप पढ़ सकते हो। शिव पुराण में लिखा हुआ है क्या कि सती ने अपनी योग अग्नि से, अपनी योग अग्नि से, क्रोध अग्नि से इतनी ज्वाला प्रचंड की कि सती ने अपने प्राणों को स्वयं ही भस्म कर दिया। सती हवन कुंड में नहीं कूदी है, ये शिव पुराण साक्षात है। सुनिएगा भक्तों, जब सती संसार में नहीं रही, भाई 2 मिनट की बात है, अगर आदेश हो तो कह दो, बस 2 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगे, 6 लगेंगे। सुनो, देखिए गौर से सुने। जब सती संसार में नहीं रही, ये बात देवादिदेव को पता लगी, उस समय भगवान भोलेनाथ का इतना क्रोध बढ़ा, भगवान शंकर ने जटाओं को खोल दिया। जटाओं को खोल करके भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे। भगवान शिव ने उस समय अपनी जटाओं का एक बाल तोड़ा और बाल जैसे ही एक पत्थर पर दे मारा, उस पत्थर से, उस बाल से एक गण, कौन सा गण था? उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया कि वीरभद्र जाओ और उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। लेकिन जब देवादिदेव भगवान भोलेनाथ उस यज्ञ में पहुंचे, क्या देखा? सती का अध जला शरीर हवन कुंड के पास पड़ा है। उस समय भगवान भोलेनाथ इतने वियोग में हुए कि भगवान भोलेनाथ की आंखों से प्रथम बार आंसू बहे। भगवान शिव इतने वियोग में हो गए कि सती के अध जले शरीर को उठाया और भगवान ने अपने कांधे पर डाला, संसार का भ्रमण करने लगी। संसार का कार्य रुक गया, हवाई चलनी बंद हो गई, पानी बहना बंद हुआ। ये सृष्टि घबरा गई, अरे सृष्टि कैसे चलेगी? सभी देवता मिलकर के पहुंचे किसकी शरण? ऐसे में एक ही देवता याद आते हैं, वो कौन से? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु की शरण पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन उठाया और चक्र सुदर्शन उठाकर जैसे ही सती के शव की ओर किया, उसी चक्र सुदर्शन से मां भगवती सती के अंग के 52 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 52 टुकड़े। उन टुकड़ों का क्या हुआ? जहां जहां वो टुकड़े गिरे, नैन गिरी नैना देवी, जीव गिरी ज्वाला जी, शीश गिरा शाकुंभरी, नाभि गिरी पूर्णागिरी देवी। जितने हम शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं वो मां सती के अंग के टुकड़े हैं। बोलो शंकर भगवान की। भजन अच्छा लगा? लेकिन 2 बात और बताऊंगा, एक राज की बात। मैंने कहा था सती ने ऐसी बात कही पिता से, क्या आज इस यज्ञ में कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि जब तक धरती आकाश रहेगा कोई यज्ञ बिना शिव की आज्ञा के पूरा।
उसी दिन से आज तक हिंदू धर्म में जितने अनुष्ठान होते हैं, जागरण, चौकी, अखंड रामायण, सुंदरकांड या कोई भी आयोजन घर में सत्यनारायण की कथा भी होती है ना, आरती के बाद एक महामंत्र बोला जाता है। एक बार हाथ जोड़ो और मेरे साथ आप भी एक बार बोलिए। उसी दिन से आज तक ये प्रचलन है। एक बार सब हाथ जोड़िए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। उसी दिन से आज तक ये प्रचलन है। और भक्तों, एक राज की बात और मैंने छोड़ी। मैंने कहा कि भगवान भोलेनाथ इतने वियोग में हुए कि भोलेनाथ की आंखों से प्रथम बार आंसू बहे। वो आंसू भी निष्फल नहीं गए। जहां जहां भोले बाबा के आंसू गिरे हैं वहीं पर रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। बोलो शंकर भगवान की। बात अच्छी लगी? अब आनंद आया हो तो मेरे बाबा भोलेनाथ के लिए और परम शक्ति मेरी मां भगवती के लिए उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे, सर से ऊपर हाथ, हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे। पीछे वालों मैंने बताया जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा खुद गहरा ऊपर जाएगा। मैं नहीं कहूंगा, उठाओ दोनों हाथ, क्योंकि जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा सुबह को 2 गुना हलवा पाएगा। उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे और ताली बजा करके मेरे साथ ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोली शंकर भगवान की जय हो।